Hello everyone. So today we are going to talk about the next topic of our syllabus, which is Samanya Vishesh, or you can call it a Samanya Vishesh Siddhant or theory of Samanya Vishesh. So this is generally the topic of your Padarth Vignan, but it has been the part of our syllabus too. So we are going through this, and in exam it can be asked in 5 marks question like write down the Samanya Vishesh Siddhant. Okay, or there are one or two shlokas in that, so you have to complete the shlok and you have to write down the meaning of that shlok. So yes, it is one of the basic concepts of Ayurveda, so it is important to understand this topic. So let's start. So Samanya and Vishesh. So first we have to understand that Samanya and Vishesh are the part of Padarth. So first you have to have the knowledge of what is Padarth, right? So I guess you have learned it in your Padarth Vignans topic. I am assuming that, so I'm not going deep into that, but briefly, what Padarth is, that Padarth matlab the knowledge or the meaning of Pada or the words is known as Padarth, or while pronunciating a word, the meaning which is exhibited, that is the Padarth. It means जब हम कोई शब्द को बोलते हैं, है ना, व्हेन वी आर प्रोनाउंशिएटिंग सम काइंड ऑफ वर्ड, तो उस शब्द को बोलने के बाद या उस शब्द को सुनने के बाद जिस चीज़ का हमको ज्ञान होता है, इट इज़ कॉल्ड पदार्थ. फॉर एग्जाम्पल, इफ़ आई एम शोइंग यू अ पेन, राइट, तो यू हैव सीन द पेन, यू हैव हर्ड अबाउट द पेन, राइट. तो पेन, मेरे पेन बोलने से आपको माइंड में जो पेन की एक इमेज बनती है, दैट इज़ कॉल्ड पदार्थ. तो देर आर there is a basic concept of a basic definition of or basic description of padarth, that the knowledge of things only can be termed as padarth, right? So in Ayurveda there are 6 types of padarth which have been mentioned in Ayurveda, and at the same time different darshan. So if I'm talking about the darshan, the padarth would be 6 only, but the sequence would change. मतलब जो दर्शन कीजिए, आप जो हम बात करते हैं उसके अंदर जो 6 पदार्थ बताए हैं उसका सीक्वेंस होगा द्रव्य. फर्स्ट इज द्रव्य, सेकेंड इज गुण, थर्ड इज कर्म, देन फोर्थ इज सामान्य, देन फिफ्थ इज विशेष, एंड सिक्स इज समवाय. और इफ़ आई एम टॉकिंग अबाउट द आयुर्वेद, तो चरक संहिता के अंदर अध्याय 1 के अंदर जो 6 पदार्थ बताए हैं उसके सीक्वेंस ऐसे हैं कि सामान्य वुड बी द फर्स्ट, देन विशेष, फिर गुण, फिर द्रव्य, फिर कर्म, एंड लास्ट में होता है समवाय, राइट. सो दिस इज़ द सीक्वेंस. बट अगर हमको ये जानना है कि ये 6 पदार्थ का मतलब क्या है, तो अगेन यू विल गेट टू नो दिस इन ब्रीफ, in detail in your पदार्थ विज्ञान सब्जेक्ट. बट यहाँ पे मेरे को आपको सामान्य विषय सिद्धांत समझाना है, तो दैट इज़ वाई वी आर जस्ट गोइंग थ्रू द ब्रीफ इंट्रोडक्शन ऑफ वॉट द्रव्य इज़. तो मतलब इफ़ आई एम टॉकिंग अबाउट द द्रव्य, तो द्रव्य इज़ वी कैन कॉल द मैटर or the object, that is dravya. There are different types of dravya, but there isn't any need to go through that right now. फिर there is a गुण. गुण मतलब the qualities. सो बहुत सारे गुण आयुर्वेद में बताए गए हैं, जैसे परादि गुण बताए हैं, गुरुवादि गुण बताए हैं, राइट. इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू नो ऑल दिस गुणाज ऑल्सो. देन कर्म. कर्म मतलब वी कैन कॉल इट एज एन एक्शन, राइट. जितनी भी एक्शंस होती हैं, जितने भी कर्म हैं, प्रोसीजर्स वी कैन कॉल इट, दैट इज़ कर्म. देन सामान्य, जो हमको आज पढ़ना है, तो सामान्य मतलब द जनरलिटी और द एग्रीविएटिंग फैक्टर. मतलब 10 चीज़ें पढ़ी हो, वो 10 चीज़ों के अंदर जो जनरल थिंग है, उसको हम सामान्य बोलते हैं. या फिर एग्रीवेटिंग फैक्टर्स, मतलब कि जिसकी वजह से हम घटी हुई चीज़ को बढ़ा सकते हैं,
एग्रीवेटिंग फैक्टर्स, तो दैट इज ऑल्सो कॉल्ड सामान्य। फिर है विशेष। विशेष मतलब पर्टिकुलरिटी, मतलब 10 चीज़ें पड़ी है, उसमें से कोई एक चीज़ कि जो बहुत ही ज़्यादा पर्टिकुलर है, वो अलग है उस चीज़ से, तो दैट इज़ कॉल्ड विशेष। और डेप्लीटिंग फैक्टर मतलब कि अगर किसी चीज़ का वृद्धि हुई है तो उस वृद्धि को, उस इंक्रीज़ को घटाने के लिए हमको विशेष का उपयोग करना पड़ता है। तो विशेष इज़ द फैक्टर विच इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर द क्षय, वो मैं आपको आगे बताऊंगी इसका डिटेल में। फिर समवाय, 6th पदार्थ इज समवाय। तो समवाय क्या होता है? तो समवाय इज़ अ को एग्जिस्टेंस, राइट। तो दिस इज समथिंग ब्रीफ अबाउट षट पदार्थ। नाउ लेट्स स्टार्ट टू सामान्य एंड विशेष। ओके, सो इन सामान्य, इन षट पदार्थ, सामान्य इज प्लेस्ड 4th एज पर फिलोसॉफी। फिलोसॉफी मतलब जो दर्शन शास्त्र है उसके अंदर सामान्य है जो पदार्थ, उसका क्रम बताया है 4था, इट्स अ 4th। एंड फर्स्ट इन आयुर्वेद, मतलब जो मैंने आपको बताया कि चरक संहिता के सूत्र सान अध्याय 1 में जो 6 पदार्थ बताए हैं उसमें शुरुआत होती है सामान्य से। फर्स्ट पदार्थ इज सामान्य विच हैज़ बीन मैंशनड, बट इन दर्शन, इन फिलोसॉफी, सामान्य हैज़ बीन प्लेस्ड 4th, क्योंकि उसमें पहला बताया है द्रव्य, फिर गुण, फिर कर्म, फिर समवाय, फिर विशेष, एंड देन 4th इज सामान्य, फिर विशेष, एंड देन समवाय, राइट। तो ये यहाँ पर मैंशन किया हुआ है। So being the treatment science in Ayurveda, the Samanya and Vishesh are given utmost priority and become popular in the name of Samanya Vishesh Siddhant, or the theory of Samanya and Vishesh, which is the basic treatment principle of Ayurveda. So it is very necessary to know this Siddhant because of the treatment modalities you have to learn in future. One of the basic principles of Ayurveda is the rule of similarity and dissimilarity or contrast. Things are always enhanced by consuming same or similar things, and things are always reduced or abated by using dissimilar or unlike things. A human body responds to similarity or differences in the same way. मतलब कि अगर किसी भी चीज़ को शरीर में या फिर कहीं पे भी किसी भी पदार्थ में वृद्धि करनी हो तो क्या करना पड़ता है? सेम चीज़ें हैं उसमें ऐड करनी पड़ती है। इफ़ आई एम टॉकिंग अबाउट द एक घड़ा है, राइट। एक घड़े के अंदर आप कुछ एक चीज़ डाल रहे हो, लेट्स टॉक अबाउट द फ्लावर। एक पॉट के अंदर आके एक फ्लावर डाल रहे हो, ठीक है। तो अगर ये पॉट को पूरा भरना है फ्लावर से, तो आपको क्या करना पड़ेगा कि आपको उसको फ्लावर से ही भरना पड़ेगा, राइट। तो मतलब सेम चीज़ से अगर आप उसको फील कर रहे हो तो उसकी वजह से वो उसकी वृद्धि होती है, राइट, बिकॉज बट वहाँ पे आपको सिमिलर थिंग्स ऐड करनी है। और सेम अगर आपको किस चीज़ की वृद्धि हो गई है तो क्या करना है? तो उसको रिड्यूस करना है, उसको कम करना है, या फिर उसको डिसिमिलर चीज़ों से भरना है। अगर वो ही सेम पॉट रखें बट आपको बोला जाए कि इसमें जो फ्लावर आपने रखे हैं उस फ्लावर को आपको घटाना है, तो आप क्या कर सकते हो? 2 चीज़ कर सकते हो, उसको निकाल सकते हो, राइट। बट आपको फ्लावर पॉट को भरना भी है तो आप वो फ्लावर्स को निकाल के दूसरा कोई चीज़ पत्ते डाल सकते हो, राइट। तो डिसिमिलर चीज़ या फिर अनअलाइक थिंग्स जो भी है वो आप उसको फील करके उसको पॉट को भर सकते हो। तो ये जो सामान्य विशेष सिद्धांत है ये इसी चीज़ पे बेस्ड है। यहाँ पे हम पहले देखते हैं व्हाट इज़ सामान्य और उसके सिनोनिम्स क्या है। तो सामान्य मतलब जनरलिटी, देन समान भाव बोल सकते हैं, सिमिलैरिटी वृद्धि कारण जिससे वृद्धि होती है, एग्रीवेटिंग फैक्टर, तुल्यार्थता अगेन इट इज़ सिमिलैरिटी, फिर एकत्व कर भाव which causes the oneness, that is called एकत्व कर भाव, फिर अनेक संवेद तत्व मतलब which is the common among many। तो these are the synonyms of सामान्य। अभी हम देखते हैं उसके लक्षण्स, what are the लक्षण्स of सामान्य। तो चरक सूत्र सान अध्याय 1 में बताया गया है तुल्यार्थता ही सामान्यम। अगर आपको सामान्य की डेफिनेशन पूछी जाए तो यू कैन राइट दिस कि तुल्यार्थता ही सामान्यम, द सिमिलर कलेक्टिव नॉलेज ऑफ द थिंग्स इज नोन एज द सामान्य।
फिर आगे चरक ने सूत्र सान अध्याय 1 में बताया है सर्वदा सर्वभावानाम सामान्यम वृद्धि कारणम। ये पूरा श्लोक आएगा आपको, बट अभी अगर हम सामान्य की बात कर रहे हैं तो हम उसका फर्स्ट वर्स लेंगे। सर्वदा सर्वभावानाम सामान्यम वृद्धि कारणम, मतलब ऑलवेज सामान्य और समान भाव है विच इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर द एग्रीविएशन, मतलब वृद्धि के लिए वो रिस्पॉन्सिबल है। फिर चरक ने बताया है सामान्यम एकत्व कर्म, द सामान्य विच इज़ कॉजिंग यूनिफॉर्मिटी और यूनिकनेस और एकत्व इन अनेक संभव सिमिलर थिंग्स आर ग्रुप्ड एज वन बेस्ड ऑन दिस प्रिंसिपल ओनली। सो अगर आपको सामान्य के लक्षण लिखने हैं तो आप तीनों भी लिख सकते हैं, या तीनों में से एक अगर आप याद रखते हैं दैट इज़ ऑल्सो फाइन। तो वो लक्षण है तुल्यार्थता ही सामान्यम, दूसरा है सर्वदा सर्वभावानाम सामान्यम वृद्धि कारणम विच इज़ द कॉज ऑफ एग्रीविएशन, देन सामान्यम एकत्वकरम, द सामान्य कॉजेज यूनिफॉर्मिटी और यूनिकनेस और एकत्व इन अनेक संभाव। ओके, फिर आगे बताया है अष्टांग हृदय में वृद्धि समान ही सर्वेशम, मतलब ऑलवेज सामान्य कॉजेज वृद्धि, सामान्य हमेशा एग्रीविएशन करता है। फिर ये आप डेफिनेशन नहीं करोगे तो भी चलेगा, अमरकोश वाली। फिर चरक ने सूत्र सान अध्याय 14 में बताया है समानानाम भावः सामान्यम, द सिमिलैरिटीज ऑफ द मैनी मेड अ जाति एंड इट इज़ नोन एज अ सामान्य। तो आपको अगर आप ये याद नहीं रखोगे तो भी चलेगा, you just have to remember this 3 or one of this 3. Okay, the principle of samanya represents the similarity, the uniformity, the uniqueness of the objects. It is the cause of ekatva or oneness among many, and it is the cause of aggravation which is vriddhi. Samanya represents the group or jati of many things based on similarity of structure which is dravya, quality or qualitative which is guna, and functional which is karma aspects. So यहाँ पे ऐसा बात की गई है कि जो सामान्य है वो सिमिलैरिटी दर्शाता है, राइट, बट वो सिमिलैरिटी हम कैसे जज करेंगे? इफ़ आई एम टॉकिंग अबाउट द फ्लावर्स, राइट, मैंने आपको जो बोला कि पॉट के अंदर फ्लावर्स भरने हैं, तो वो फ्लावर्स को आप कैसे देखोगे कि ये सेम है, ये सिमिलर चीज़ें हैं? एक तो उसका स्ट्रक्चर, राइट, उसकी जो पंखुड़ियाँ होती है या फिर उसका जो कलर होता है, राइट, उसका जो स्ट्रक्चर होता है। फिर क्वालिटीज़, उसकी जो स्मेल है, डिफरेंट फ्लावर्स आर हैविंग डिफरेंट स्मेल्स, राइट, तो उसकी जो क्वालिटी है, अगर उसका कोई गुण बताया गया है, कोई मेडिकेटेड उसका जो बताया गया है कि इट इज़ हैविंग सम मेडिसिनल प्रॉपर्टी, तो दैट इज़ इट्स क्वालिटी। तो अगर सेम क्वालिटी है तो उसको भी सिमिलर या सामान्य में मान सकते हैं, उसको गुण है उसके रिगार्डिंग उसके सिमिलैरिटी मानते हैं। और देन है फंक्शनल, मतलब कर्म, जो अगर हम फूल की बात करें तो कुछ फूल होते हैं, इफ़ आई एम टॉकिंग अबाउट सम फूल लाइक शालमली के जो फूल हैं, राइट, तो उसका अलग कर्म होता है, वो पिंपल में आप यूज़ कर सकते हैं। फिर इफ़ आई एम टॉकिंग अबाउट द रोज़ पेटल्स, तो रोज़ पेटल्स है वो भी जो गर्मी होती है उस सीज़न में आप गुलकंद बना के खाते हैं, राइट, तो ये उसका ठंडक देना और किसी भी मेडिसिनल प्रॉपर्टी के कारण उसका शरीर में जो कार्य होता है तो वो बेस्ड होता है फंक्शनल, मतलब कर्म के जो एस्पेक्ट है उसके साथ। सो इन द दर्शन और फिलोसॉफी द वर्ड सामान्य इज यूज्ड फॉर द मीनिंग ऑफ एकत्वकर बेस्ड ऑन तुल्यार्थता, बट इन आयुर्वेद इट इज़ यूज्ड एज अ कॉज फॉर एग्रीविएशन, सामान्यम वृद्धि कारणम। इफ़ वी आर टॉकिंग अबाउट द आयुर्वेदिक पर्सपेक्ट ऑफ सामान्य विशेष थियोरी, तो मतलब शरीर में अगर कोई चीज़ घट गई हो, यहाँ पे आई एम टॉकिंग अबाउट द दोष, धातु एंड मल, राइट, तो अगर शरीर में दोष घट गए हों, धातुएं है वो उसका डिक्रीज़ हुआ है, डिप्लीशन हुआ है, या फिर मल है वो अपनी मात्रा से कम हुए हैं, तो उसको इस थियोरी की मतलब उपयोग से हम उसको वृद्धि करने का प्रयास करेंगे, राइट, उसको बढ़ाने का प्रयास करेंगे। तो उसमें हम ये जो सिमिलैरिटीज़ हैं वो सिमिलर द्रव्य, सिमिलर गुण या फिर सिमिलर कर्म के द्वारा हम शरीर के अंदर बढ़ाएंगे।
In the Dhatu Kshayaj Rog, when the essential components of the body are reduced, they are replaced in the form of ahar or aushad to maintain the equilibrium of the body components based on the theory of सामान्य only. मतलब सामान्य की जो थियरी है, सामान्य का जो सिद्धांत है, उसकी वजह से यहाँ पे ऐसा बताया गया है कि धातु की क्षय, मतलब जो आप धातु पढ़ेंगे या फिर धातु आप जो पढ़ रहे हैं, जो 7 धातुएं बताई हैं, राइट, वो 7 धातुएं शरीर में अलग अलग काम करती है, जैसे प्रेरणम, जीवनम, लेपो, स्नेहो, धारण, पूर्णे, गर्भोत्पादश्च धातूनाम सर्वकर्म क्रमास्मृता. ओके, तो ये जो 7 धातुओं के 7 अलग अलग कर्म है, तो अगर बॉडी के अंदर धातु का क्षय हुआ है तो वो अपना काम है वो ठीक से नहीं कर पाएगी. जैसे रस धातु है वो प्रेरण करने का काम करती है, मतलब उसको न्यूट्रिशन या न्यूट्रिटिव फैक्टर है, तो बॉडी के अंदर न्यूट्रिशन वहन करने का, न्यूट्रिशन पहुंचाने का काम करती है. बट उसका अगर क्षय हुआ है, वो शरीर में घट गई है, तो रस प्रदोषज विकार होंगे या फिर रस क्षयज विकार होंगे. वो आप आगे पढ़ोगे उसके कि रस क्षय के कारण कौन कौन से रोग होते हैं. तो इस चीज़ के अंदर आप क्या कर सकते हैं, तो आप ऐसे आहार, ऐसे औषध उपयोग कर सकते हैं, ऐसे औषध और आहार यूज़ कर सकते हैं कि जिससे जो रस धातु का क्षय हुआ है वो रस धातु की वृद्धि हो जाए या उसका इक्विलिब्रियम हो जाए, राइट. तो जब आप ये सामान्य और विशेष सिद्धांत जानोगे उसके बाद ही आपको पता चलेगा कि आपको उसको कैसे बढ़ाना है. आगे हम देखते हैं टाइप्स ऑफ सामान्य. तो जो सामान्य है उसके 3 टाइप्स बताए हैं. फिलोसॉफी के अंदर तो बहुत सारे बताए, बट राइट नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट द आयुर्वेद पर्सपेक्टिव ओनली. सो विल टॉक अबाउट द टाइप्स ऑफ सामान्य अकॉर्डिंग टू आयुर्वेद, विच आर द्रव्य सामान्य, गुण सामान्य एंड कर्म सामान्य. तो पहले देखते हैं द्रव्य सामान्य. व्हेन मांस धातु इन द बॉडी इज depleted, giving mansaras ahar, and when rakta is reduced in the body, giving blood transfusion, aggravates the similar dravya in the body and corrects the depletion. It is known as a dravya samanya. मतलब बॉडी के अंदर ऐसे द्रव्य देना कि जिसके कारण घटी हुई जो चीज़ है, जो चीज़ की क्षय हुआ है, वो उसकी वृद्धि हो जाए. तो उसके एग्जाम्पल क्या दी है कि अगर बॉडी के अंदर मांस धातु है, उसकी क्षय हुआ है, आपको कैसे पता चलेगा कि मांस धातु का क्षय हुआ है? उसके लक्षण आपको दिखाई देंगे आपके पेशेंट के अंदर, राइट. वो आप जब धातु पढ़ेंगे आप उसमें देखेंगे कि मांस धातु का क्षय होता है तो क्या होता है, मांस धातु की वृद्धि होती है तो क्या होता है. मैं आपको जब प्रैक्टिकल कराऊंगी, जब फॉर्म्स कराऊंगी, उसके अंदर मैं आपको बताऊंगी कि क्या होता है. बट अगर ये क्षय हुआ है, आपको बॉडी में, आपकी बॉडी में या पेशेंट की बॉडी में ये लक्षण मिल रहे हैं, तो आप क्या कर सकते हैं. तो पहला रूल है कि आप ऐसी चीज़ें बॉडी के अंदर दे सकते हैं कि जो जिससे मांस धातु की वृद्धि हो जाए. तो द्रव्य सामान्य के अंदर आप मांस की क्षय हुआ है तो आप मांस रस दीजिए आहार के अंदर, राइट. तो ये क्या हुआ, द्रव्य सामान्य. मतलब मांस घटा है तो मांस दे दो, मांस रस दे दो, दैट इज कॉल्ड द्रव्य सामान्य. मतलब कोई ऐसी चीज़ दे दो, दैट इज द्रव्य, वो ही दे दो, तो उससे ही उसका वृद्धि हो जाएगा. आपको सिंपल एग्जाम्पल पता चलेगा, ब्लड ट्रांसफ्यूजन, राइट. अगर आपने बहुत बार देखा होगा आपके रियल लाइफ में या फिर मूवीज़ में कि किसी का एक्सीडेंट हो जाता है एंड ब्लड लॉस ज़्यादा हो जाता है, तो उसको ब्लड चढ़ाना पड़ता है, ब्लड ट्रांसफ्यूजन करना पड़ता है. तो उसमें क्या हुआ, रक्त का क्षय हुआ ना, रक्त बॉडी से निकल गया, ब्लड बॉडी से निकल गया, तो आप उसको ब्लड चढ़ाते हैं, राइट. तो दैट इज़ कॉल्ड द्रव्य सामान्य. फिर गुण सामान्य. So when similar dravya prayog is not possible, the same qualitative dravya are given in the form of ahar or aushad to compensate the depletion of the body components, and it is known as the गुण सामान्य. मतलब जब ऐसा पॉसिबल नहीं होता है कि जैसे अगर मैं बात करूं कि मांस धातु का क्षय हुआ है तो मांस धातु के क्षय के अंदर आप मांस रस दे दीजिए. बट व्हाट इफ द पेशेंट इज़ वेजिटेरियन या फिर ही इज़ नॉट और शी इज़ नॉट एबल टू टेक दैट whatever form you are giving it, or it is not available, तो आप क्या करोगे, आप छोड़ दोगे क्या पेशेंट को? नहीं. बट आप ऐसी चीज़ें यूज़ करोगे कि जिसका जो गुण है, जिसकी क्वालिटीज़ हैं, वो मांस धातु की क्वालिटीज़ के साथ सिमिलर होती है, राइट. फॉर एग्जाम्पल मांस धातु का क्षय हुआ तो आप ऐसी चीज़ें दे सकते हैं कि जिसका गुण गुरु है, स्निग्ध है,
पिच्छिल है कि जो गुण के अंदर स्थिर है, राइट, ऐसी चीज़ें देख सकते हैं। तो आप ऐसी चीज़ों में क्या चीज़ें आती हैं, तो यू कैन एडवाइज टू हैव सोयाबीन या फिर पीनट्स, या फिर जो जिसके अंदर प्रोटीन ज़्यादा है वो सब चीज़ें आप पेशेंट को बोल सकते हैं टू हैव। ओके, तो ये हुई गुण सामान्य। जैसे शुक्र धातु का क्षय हुआ, राइट, तो शुक्र धातु के क्षय के अंदर आप पेशेंट को बोल सकते हैं टू हैव मिल्क। तो जो मिल्क के गुण हैं, जो दूध के गुण हैं, वो गुण जो शुक्र धातु है उसके गुण से मिलते हुए होते हैं। तो अगर शुक्र की क्षय हुआ है तो हम दूध देके, या फिर उस बहुत सारे और भी ड्रग्स हैं, बहुत सारे और द्रव्य हैं कि जिसके साथ जिसके जो गुण है वो शुक्र धातु की वृद्धि कर सकते हैं। ओके, तो ये हुआ गुण सामान्य। देन कर्म सामान्य। कर्म सामान्य मतलब इट इज़ एग्रीवेटिंग द कॉम्पोनेंट्स ऑफ बॉडी बाय कर्म। मतलब ऐसी चीज़ें, ऐसे फिजिकल और मेंटल वर्क या फिर एक्शंस आपको करनी है या फिर एडवाइस करनी है कि जिसके करने से, या फिर जो भी एक्सटर्नल एक्टिविटी है उसके करने से जिसका जो क्षय हुआ है उसकी वृद्धि हो जाए। ओके, अगर वायु का क्षय हुआ है बॉडी के अंदर, तो वायु के क्षय के अंदर आप पेशेंट को व्यायाम करने की सलाह दे सकते हैं। व्यायाम से क्या होगा, वायु की वृद्धि होगी। तो दैट इज़ हाउ यू आर गिविंग समथिंग विच इज़ नॉट in the form of ahar, which is not in the form of औषध, but it is at the form of विहार, कि जहाँ पे आप फिजिकल और मेंटल वर्क करने से ही उस चीज़ को कुछ हद तक सामान्य अवस्था में ला सकते हैं। फिर अगर कफ क्षय हुआ है तो कफ क्षय इज़ रेगुलेटेड एंड करेक्टेड बाय द बेड रेस्ट, क्योंकि अगर हम बेड रेस्ट करते हैं या फिर हम दीवा स्वप्न करते हैं, जैसे हम दोपहर को सोते हैं, तो उसकी वजह से जो कफ है उसकी वृद्धि होती है। तो यू कैन एडवाइज दैट। And when oiliness, heaviness, stickiness and temperature reduced in skin, it can be replaced by the abhyang, which is massage therapy, right? अगर जो स्किन है उसके अंदर लस्टर चला गया है या फिर वो रफ हो गई है, ड्राई हो गई है, तो आप क्या कर सकते हो, अभ्यंग कर सकते हो। इट इज़ एक्सटर्नल थेरापी, राइट? यू आर नॉट गिविंग समथिंग इंटरनल, बट आप मसाज थेरापी के उपयोग से आप उसको नॉर्मल या फिर समान अवस्था में ला सकते हैं। So these are the examples of samanya, types of samanya, like dravya samanya, gun samanya and karma samanya. Now what is the importance of samanya in Ayurveda? So as per in Ayurveda, in Prakruti and Sharir, the samanta present. In Prakruti, Surya, Chandra and Anil present like the body possesses Pitta, Kapha and Vata respectively. मतलब जैसे वर्ल्ड के अंदर सूर्य है, चंद्र है और वायु है, वैसे ही हमारी बॉडी में पित्त है, कफ है और वायु है। सो बाह्य द्रव्य आर पंचभौतिक एंड शारीरिक द्रव्य इज ऑल्सो पंचभौतिक। वी हैव लर्न्ड अबाउट दिस। द थियरी ऑफ सामान्य इवॉल्व्ड टू कंपनसेट द डेप्लीटेड फैक्टर्स ऑफ द बॉडी बाय टेकिंग देम फ्रॉम द आउटर वर्ल्ड। मतलब जो घट गया है शरीर के अंदर, पांच भौतिक शरीर है, उसके अंदर कुछ क्षय हुआ है किसी भी चीज़ का, दोष या धातु या मल का, तो हम आउटर वर्ल्ड जो पंच भौतिक है उसमें से वो सिमिलर चीज़ लेंगे और उसको आहार या औषध या फिर विहार के रूप में ग्रहण करेंगे। तो उसकी वजह से हमारा जो बॉडी का जो इक्विलिब्रियम है वो बना रहेगा। सो द डिप्लीटेड फैक्टर्स ऑफ द बॉडी आर इन थ्री फॉर्म्स विच आर स्ट्रक्चरल, विच इज़ द्रव्य, qualitative, which is gun, and the functional, which is karma. Hence the samanya is also explained as dravya samanya, gun samanya and karma samanya. The physical items are grouped based on samanya as the parthiv, apya, tejas, vayavya and nabhas, and based on ras of 6 types, madhur ras etc., liquid media, jal varga, kshir varga etc., based on aushad, वीर्य, शीत वीर्य एंड उष्ण वीर्य, बेस्ड ऑन विपाक, मधुर अम्ल एंड कटु विपाक, एंड बेस्ड ऑन औषध कर्म, दीपन, पाचन, रक्त स्तंभन एक्सेट्रा. हैंस द डिप्लीशन ऑफ एनी फैक्टर ऑफ द बॉडी, द सेम रिलेवेंट फैक्टर्स कैन बी गिवन इन द फॉर्म ऑफ आहार और औषध टू कीप द हेल्थ नॉर्मल, एंड इट इज़ बेस्ड ऑन द थियरी ऑफ सामान्य ओनली. पांच भौतिक जो द्रव्य है
वो बॉडी में भी है और बाहर के जो भी वर्ल्ड है उसके अंदर जो भी द्रव्य है वो पांचों भौतिक है, राइट। तो अगर रस के हिसाब से हम देखें, जो 6 प्रकार के रस बताएं, 6 टाइप्स ऑफ रस, तो उसकी हम वृद्धि कर सकते हैं बाह्य जो हमारी सृष्टि है, राइट, जो आउटर वर्ल्ड है उसमें से लेके फिर जो अलग अलग वर्ग बताए हैं जो आप पढ़ेंगे, जल वर्ग है, क्षीर वर्ग है, मध्य वर्ग है, दुग्ध वर्ग है, राइट। तो वो आप सिमिलर जो चीज़ें घट गई है बॉडी में तो उसका यूज़ करके भी आप उसको बढ़ा सकते हैं। फिर औषध है, उसके वीर्य के हिसाब से, अगर औषध शीत वीर्य है या फिर उष्ण वीर्य है तो उसके हिसाब से आप बॉडी में जो क्षय हुआ है उसकी वृद्धि कर सकते हैं बेस्ड ऑन विपाक विच इज़ मधुर, अम्ल एंड कटु। तो विपाक के बेस पे भी आप उसको सामान्य को अप्लाई कर सकते हैं बेस्ड ऑन औषध कर्म, मतलब जो दीपन करना है या फिर पाचन करना है या फिर रक्त स्तंभन करना है, तो ये सब जो कर्म है वो भी आप उसमें सामान्य की थियोरी लगा के घटी हुई चीज़ को बढ़ा सकते हैं। सो दिस वॉज ऑल अबाउट सामान्य. Now we'll talk about the Vishesh. So the Vishesh causes depletion, which is the catabolic activity. हम सामान्य को anabolic activity के रूप में देख सकते हैं और विशेष को catabolic activity के रूप में देख सकते हैं. So when the दोष, धातु and मल are aggravated in the body, मतलब दोष, धातु और मल है वो शरीर में उसकी वृद्धि हो गई है, बहुत ज़्यादा मात्रा में वो बढ़ गए हैं, तो आप उसको ऑपोजिट द्रव्य, गुण और कर्म की जो चीज़ें हैं वो देख के आप उसको इक्विलिब्रियम स्टेट में लाके उसको मेंटेन कर सकते हैं. तो ये है विशेष के बारे में. सो विशेष इज़ द प्लेस्ड 5th इन द फिलोसॉफी. दर्शन में उसका 5वां स्थान है, जैसे हमने बताया था द्रव्य, गुण, कर्म, सामान्य, विशेष, समवाय. तो विशेष इज़ द 5th. एंड सेकेंड इन आयुर्वेद, क्योंकि आयुर्वेद में सामान्य के बाद विशेष बताया है और उसके बाद गुण, उसके बाद कर्म, उसके बाद गुण के बाद द्रव्य, फिर कर्म एंड देन समवाय बताया है. तो इट इज़ सेकेंड इन आयुर्वेद. तो इट हैज़ ग्रेट रोल इन आयुर्वेद लाइक सामान्य फॉर बीइंग द ट्रीटमेंट साइंस, एंड द सामान्य एंड विशेष आर पॉपुलर इन द नेम ऑफ सामान्य एंड विशेष सिद्धांत. तो आपको इसमें ये श्लोक करना है. इट इज़ वन ऑफ द फ्रीक्वेंटली आस्क क्वेश्चन. आपको ये हाफ श्लोक दिया जाएगा, सर्वदा सर्वभावानाम और फिर डैश 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 डैश, एंड यू हैव टू कंप्लीट दिस श्लोक एंड यू हैव टू राइट द शॉर्ट नोट. इट कैन बी आस्क इन 5 मार्क्स क्वेश्चन और इट कैन बी आस्क इन 2 मार्क्स क्वेश्चन. तो आपको रेफरेंस लिखना है कि ये जो श्लोक है वो चरकने सूत्र सन अध्याय 1 में बताया है, विच इज़ द 44th श्लोक. और आपको ये श्लोक करना है, आपको ये श्लोक बुक में भी लिखना है कि सर्वदा सर्वभावानां सामान्य वृद्धि कारणं हार्ष हेतु विशेषस्य प्रवृत्तिर उभ्यस्तु. वापस, सर्वदा सर्वभावानां सामान्यं वृद्धि कारणं हार्ष हेतु विशेषस्य प्रवृत्तिर उभ्यस्तु. उसमें जो फर्स्ट वर्ष है वो सामान्य के बारे में है और जो दूसरा वर्स है उसमें लिखा है हार्ष हेतु विशेषस्य, तो वो विशेष के बारे में है. बट अगर हम सामान्य विशेष सिद्धांत पढ़ रहे हैं तो हमको ये पूरा श्लोक आना चाहिए. ओके. सर्वदा सर्वभावानां सामान्यं वृद्धि कारणं हार्ष हेतु विशेषस्य प्रवृत्तिरुपयस्यतु. आप ऐसे भी उसको रिसाइट कर सकते हैं. पहले जानते हैं व्हाट आर द सिनोनिम्स ऑफ विशेष. विशेष मतलब पृथकत्व, विच इज़ नॉट समान, विच इज़ डिफरेंट. देन अतुल्यार्थता, देन हार्ष हेतु, देन वैसादृश्य मतलब जो सदृश्य नहीं है, वो सिमिलर नहीं है वो. देन व्यावृत्ति हेतु, देन पर्टिकुलरिटी, डिस्टिंग्विशिंग फैक्टर, पेक्युलरिटी एंड भेद बुद्धि. मतलब जो समान नहीं है दैट इज़ विशेष, और जो हार्श के लिए रिस्पॉन्सिबल है. हार्श मतलब क्षय, जिससे डिप्लीशन होता है, दैट इज़ कॉल्ड विशेष. उसके लक्षण जानते हैं. चरक में सूत्रस्थान अध्याय 1 के अंदर बताया है हार्श हेतु विशेषस्य मतलब इट इज़ द कॉज ऑफ अ रिडक्शन और डिप्लीशन. चीज़ों को घटाने के लिए, मतलब दोष, धातु और मल की जो वृद्धि हुई है उसको घटाना, उसका हर्ष करना, उसका क्षय करना, उसको बोलते हैं हर्ष या विशेष.
फिर बताया है चरक ने सूत्रस्थान में आगे विशेषस्तु पृथकत्व कृत। सो जो विशेष इसको बोलते हैं कि जो डिस्टिंग्विश फैक्टर है, जो चीज़ों को अलग करता है, उसका जो गुण है उसके कारण वो पृथकत्व लाता है, दैट इज कॉल्ड विशेष। देन विशेषस्तु विपर्यय, सो इट इज़ द ऑपोजिट फैक्टर फॉर सामान्य, क्योंकि सामान्य है वो एकत्वकर है और वृद्धि कारण है, बट विशेष इज पृथक्करण एंड हार्श हेतु। सो दिस आर द लक्षण। Vishesh is having a great role in darshan and Ayurveda. It is a factor which is opposite to Samanya. It is not jati bodhak. It means that it does not represent the mass. Ekatva, ekvrittishya, matlab which represents the single object. Nityatva, which is eternal. Anant, which is endless. Harsha hetu, which is factor of the depletion. Prithakatva krita, matlab distinguished factor. वैषद्य कर और विसादृश्य कर, विच इज कॉल्ड डिसिमिलैरिटी। व्यावर्तनम और व्यावृत्ति हेतु, विच इज अगेन डिस्टिंग्विश फैक्टर फ्रॉम द सजातीय द्रव्य एंड प्रेजेंट इन द्रव्य गुण कर्म एंड भाव पदार्थ। सो आयुर्वेद being the treatment science having the need to reduce the aggravated factors of body components by giving opposite structural, qualitative or functional things in the form of आहार और औषध, and it is based on the theory of विशेष only। मतलब बॉडी के अंदर जब दोष धातु और वृद्धि, दोष धातु और मल है उसकी जो वृद्धि हो गई है, तो उसके अंदर आप विशेष सिद्धांत का उपयोग करके ऐसा द्रव्य, ऐसा गुण या फिर ऐसा कर्म का उपयोग कर सकते हैं कि जिसके कारण उसकी जो ऑपोजिट जो द्रव्य है, गुण है, कर्म है, उसके द्वारा वो उसका हार्श करता है, उसको रिड्यूस करता है, जो वृद्धि हो गई है उसको। आगे हम देखेंगे टाइप्स ऑफ विशेष। तो जैसे हम सामान्य के टाइप्स देखे थे वैसे ही सेम टाइप्स है विशेष के। देयर आर द्रव्य विशेष, गुण विशेष एंड कर्म विशेष। सो द्रव्य विशेष मतलब ऐसे द्रव्य बॉडी के अंदर अप्लाई करना आहार या औषध के फॉर्म में कि जिसके कारण जो वृद्धि हुई उसका क्षय हो जाए। सो उसके अंदर ऐसा बताया है कि जो दर्शन की अगर हम बात करें तो उसमें ऐसा बताया पृथकत्व, राइट। तो उस कंटेक्स्ट में ऐसा दिया है कि जो दर्शन है उसमें ऐसा बताया गया है कि काउ इज़ डिफरेंट फ्रॉम एलिफेंट। ऑफ कोर्स वी नो दैट बिकॉज उसका स्ट्रक्चर अलग है, उसके एवरीथिंग इज़ डिफरेंट। तो अगर एक काऊ बहुत सारी गाय जा रही है, राइट, तो उसमें एक हाथी होगा तो आप हाथी को अलग कर सकते हो देख के कि दिस इज़ समथिंग डिफरेंट, राइट, because at the same time you are having the knowledge of elephant, the knowledge of cow, because these are also padarth, and at the same time it is different. So that is why you can differentiate between काउ एंड एलिफेंट। तो दर्शन में विशेष को ऐसे बताया गया है। बट अगर हम आयुर्वेद की बात करें तो आयुर्वेद के अंदर हमको जो बॉडी के अंदर जो दोष धातु मल है उसका जो वृद्धि हुई उसको क्षय करना है, तो उसमें हम उसके हिसाब से देखेंगे कि क्षय कर भाव जिसके अंदर है उसको हम विशेष बोलते हैं। तो मतलब उसके उदाहरण दिए हैं कि रिडक्शन ऑफ एग्रीवेटेड कफ किसके द्वारा होगा? मधु। मतलब अगर बॉडी के अंदर कफ की वृद्धि हो गई है तो एग्जाम्पल दिया है कि अगर मधु मतलब जो हनी होता है, तो हनी है उसके जो गुण है वो कफ के गुण से विरुद्ध गुण है, तो वो कफ का क्षय करेगा। तो कफ के वृद्धि के अंदर हम मधु दे सकते हैं इन द फॉर्म ऑफ औषध और आहार। फिर रिडक्शन ऑफ एग्रीवेटेड पित्त बाय आमल की, अगर बॉडी के अंदर पित्त की वृद्धि हो गई है तो हम आमल की, जिसको हम आंवला बोलते हैं, गूसबेरीज जिसको हम बोलते हैं, वो देखिए उसका इक्विलिब्रियम ला सकते हैं, पित्त का जो वृद्धि हुई उसको घटा सकते हैं। एंड रिडक्शन ऑफ एग्रीवेटेड वात इस बाय स्नेहन, वायु की वृद्धि हो जाएगी बॉडी के अंदर तो उसको ऐसे लक्षण मिलेंगे कि बॉडी के अंदर ड्राइनेस बढ़ जाएगी, रुक्षता बढ़ जाएगी। तो उसके अंदर हम क्या कर सकते हैं, तो उसके विरुद्ध गुण वाले, मतलब जो स्नेहन है, जो मसाज थेरेपी है, तो जो मसाज के अंदर जो हम ऑयल यूज़ करते हैं तो उसके जो गुण हैं वो
वात के गुण है उसके ऑपोजिट है, उसकी जो प्रॉपर्टीज़ है वो वात की प्रॉपर्टीज़ से ऑपोजिट है। तो वायु की वृद्धि जब होती है तब हम मसाज थेरापी दे के उसको कम कर सकते हैं। देन रिडक्शन ऑफ वात दोष, तो उसको मधुर अम्ल एंड लवण रस के द्वारा हम कैसे वात दोष की वृद्धि क्षय कर सकते हैं। अगर बॉडी के अंदर वात दोष की वृद्धि हुई है तो ऐसे द्रव्य दे सकते हैं कि जिसका रस है वो मधुर है, अम्ल है एंड लवण है। अगर पित्त दोष बढ़ गया है शरीर में तो ऐसे रस दे सकते हैं कि जो कषाय है, तिक्त है एंड मधुर है। एंड कफ दोष का रिडक्शन करना है तो हम ऐसे द्रव्य दे सकते हैं कि जो तिक्त है, कटु है एंड कषाय है। सो रिडक्शन ऑफ द्रव्यात्मक दोष फ्रॉम द बॉडी बाय यूटिलाइजिंग विशेष द्रव्य और विरुद्ध रस इज नोन एज द द्रव्य विशेष। तो ये बात हुई द्रव्य विशेष की, ऐसे पदार्थ देना है कि जिसके कारण बॉडी के अंदर जो बढ़ा हुआ है उसको हम घटा सकें। फिर है गुण विशेष, ऐसे द्रव्य देने हैं कि जिसके गुण है वो शरीर के अंदर जो वृद्धि हुई है उसका क्षय कर सके। मतलब उष्ण गुण है उसका विशेष गुण है, उष्ण गुण है उसका ऑपोजिट गुण है शीत गुण, राइट। मतलब उष्ण गुण इज विशेष टू शीत गुण एंड गुरु गुण इज विशेष टू लघु गुण एज पर दर्शन। मतलब ऐसे दर्शन में ऐसा बताया है कि जो विरुद्ध गुण होते हैं वो एक दूसरे के विशेष होते हैं, राइट। बट यहाँ पे हम आयुर्वेद की बात कर रहे हैं तो मतलब इन वात प्रकोप या तो फिर वायु दोष का जब प्रकोप होता है तो रुक्ष, लघु, शीत गुण आज आर एग्रीवेटेड। ऑफकोर्स वायु का प्रकोप होगा तो वायु के जो गुण है रुक्षता, लघुता एंड शीतता वो बढ़ जाएगी। तो दे आर रिड्यूस्ड बाय द यूसेज ऑफ स्नेह द्रव्य फॉर हैविंग स्नेह, गुरु एंड उष्ण गुण। मतलब ऐसे गुण है कि जो रुक्ष, लघु और शीत के विरुद्ध गुण है वो देने से, रुक्ष है तो उसका स्नेह विरुद्ध है, लघु है तो उसका विरुद्ध हुआ गुरु और शीत है तो उसका विरुद्ध हुआ उष्ण गुण। तो ऐसा करने से जो वातु प्रकोप है, जो वायु बढ़ा हुआ है वो कम होगा। इफ़ आई एम टॉकिंग अबाउट द कफ प्रकोप, तो कफ प्रकोप के अंदर कफ का प्रकोप होगा तो उसमें जो कफ के स्थिर गुरु, शीत, पिच्छिल गुण है वो बढ़ जाएंगे। तो दे आर रिड्यूस बाय द यूसेज ऑफ स्थिर का ऑपोजिट सर है, गुरु का लघु है, शीत का उष्ण है और पिच्छिल का विशद गुण है। तो ऐसे गुणयुक्त द्रव्य देने से बॉडी के अंदर कफ प्रकोप या फिर कफ का जो वृद्धि हुई है वो हम उसको इक्विलिब्रियम में ला सकते हैं, मतलब कुछ हद तक उसको घटा सकते हैं। देन पित्त प्रकोप हुआ है तो ऑफकोर्स पित्त के उष्ण, तीक्ष्ण, सरल, लघु गुण है जो बढ़ जाएंगे एंड दे आर रिड्यूस्ड बाय द यूसेज ऑफ शीत, मृदु, स्थिर एंड गुरु गुण युक्त द्रव्य। सो ऐसे द्रव्य देने हैं कि जो दोष का प्रकोप हुआ है, जो दोष के गुण है उसके ऑपोजिट गुण है। ओके, सो रिडक्शन ऑफ द गुणात्मक दोष फ्रॉम द बॉडी बाय यूटिलाइजिंग विशेष गुण द्रव्य which is विपरीत गुण is known as the गुण विशेष। Then karma विशेष, so the dosha of the body are reduced by performing opposite karma is known as a कर्म विशेष। तो अगर ऐसे कर्म करने हैं कि जिसके कारण जो वृद्धि हुई है उसको हम इक्विलिब्रियम में ला सकें। मतलब कफ वृद्धि हुई है तो हम क्या बोल सकते हैं कि व्यायाम करो, एक्सरसाइज करो, तो जो कफ होगा वो जो वृद्धि हुई है उस वृद्धि को हम इक्विलिब्रियम में कन्वर्ट कर सकते हैं। अगर वात वृद्धि हुई है तो वात वृद्धि के अंदर हम बोल सकते हैं हम रेस्ट लो, राइट। तो वहाँ पे आहार और औषध का हम यूज़ नहीं कर रहे हैं, सिर्फ हम विहार उसको रेकमेंड कर रहे हैं। फिर पित्त वृद्धि, सो पित्त वृद्धि हुई है तो म्यूज़िक बताया गया है, म्यूज़िक थेरेपी इफ़ यू हैव हर्ड अबाउट इट। तो अगर पित्त की वृद्धि हुई है तो पित्त के अंदर उष्ण गुण, तीक्ष्ण गुण, राइट, ऐसे गुण होते हैं। तो म्यूज़िक थेरेपी इज़ समथिंग विच इज़ सूदिंग और विच इज़ सूदिंग, राइट। तो उसके कारण जो पित्त है वो शांत होगा। दो इट इज़ नॉट द ओनली थेरेपी विच कैन बी रिकमेंडेड बट एज अ फॉर्म ऑफ विहार यू कैन एडवाइज दैट। फिर गुरुत्व ऑफ द बॉडी इज़ रिड्यूस्ड बाय द एक्सरसाइज एंड देन मनोरोग आर रिड्यूस्ड बाय द योग साधना। आप बोलते हैं ना कि आप स्ट्रेस में हो या फिर डिप्रेशन में हो या फिर बहुत सारे और भी मानस रोग जो होते हैं, तो योग करने से उसका कुछ हद तक हम उसको रिलीव कर सकते हैं।
right? So these are the karma, and this is we are talking about the karma vishesh. So ये हुआ कर्म के बारे में, सॉरी ये हुआ उसके टाइप्स के बारे में, विशेष के, विच आर द्रव्य विशेष, गुण विशेष एंड कर्म विशेष. नाउ विल सी द इम्पॉर्टेंस ऑफ विशेष इन आयुर्वेद. So particularity or distinguished factor or peculiarity, the words itself denotes some special than normal. The important features of dravya are highlighted with the vishesh gun only. The vishesh of dravya means the prabhav. The vishesh gives the knowledge of dissimilarities of dravya, rog and chikitsa, etc. Vishesh is the cause for Bheda Gnan classifications based on variations. It is based for differential diagnosis or differential assessments to assess the paratva or utkrushtata of everything. Vishesh is the cause. The main principle of treatment is reducing the aggravated principle of body by giving dravya vishesh, gun vishesh and karma vishesh chikitsa, and vishesh is the principle of treatment. मतलब यहाँ पे भी यही बताया गया है कि विशेष इज़ समथिंग यू हैव टू अंडरस्टैंड जस्ट बिकॉज इफ़ you are having patient with you, then you have to use this siddhant or use this theory, and you have to use some sort of dravya vishesh or gun vishesh and karma vishesh to treat the patient. So yeah, it was all about Samanya and Vishesh Siddhant. It is very necessary to know this theory. In Padarth Vignan also you learned the same, or maybe you have learned it already. So, and there is only one shlok in there. You have to prepare and you have to write down in the shlok book. So yes, this was all about Samanya Vishesh Siddhant. Let me know if you are having any query regarding this. Thank you.